और घड़ी में इस समय लगभग 11 बजे का वक्त है। मैं आपको दिखा दूं मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जमीयत उलमाए हिंद का यहाँ पहुंचा है अमित शाह से मिलने, और मौलाना महमूद मदनी समेत तमाम लोग मौजूद हैं। मैं क्या आप लोगों की बात हुई अमित शाह से, किस तरीके का? हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब आ रहे हैं, वो तफसील से बताएं। एक मिनट अजीमुल्लाह, थोड़ा सा अगर आ जाएं तफसील से बताएं क्या क्या कुछ डिस्कशन वगैरह हुए, कुछ बता सकें आप लोग? बताएंगे तो वो आगे मौलाना नियाज फारूकी भी आएंगे। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं एक एक करके गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं, और तमाम जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर अमित शाह के यहाँ पहुँचा है। और जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है उसमें अमित शाह की रेसिडेंस पर तमाम जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। देश भर से अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में ये सभी लोग यहाँ तक पहुँचे, और ये लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। इन लोगों के अंदर, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमानों के ऊपर, मस्जिद मदरसों के ऊपर जो हमले और तमाम चीज़ें हुई हैं उसको देखते हुए ये कार्यक्रम आज का रखा गया था। अमित शाह से मिलने का एक प्रोग्राम रखा गया था, और इसमें कमाल फारूकी भी मौजूद हैं। इसमें इस डेलीगेशन में मौलाना नियाज फारूकी भी मौजूद हैं। खुद मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में ये डेलीगेशन यहाँ पर बुलाया गया था। एक एक करके ये तमाम गाड़ियाँ अमित शाह के रेजिडेंस से बाहर निकल रही हैं। कृष्ण मेनन मार्ग से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी मैं जी मौलाना से कोई बात हो सके अभी अगर है तो? मौलाना महमूद मदनी इस वक्त स्क्रीन पर है। मौलाना कुछ बता सकें, दर्शक इंतजार में है, क्या आपकी बात हुई है? हम लोग कुछ 1.5 घंटा थे साथ में, और जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है। उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी, और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर हम करवाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जो कुछ मुल्क भर में हुआ हमने देखा मस्जिद मदरसों को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर भी क्या आपकी गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई? बिल्कुल, सब लोगों ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग इश्यूज को उठाया। इस पूरे डेलीगेशन ने, बड़ा डेलीगेशन था और मुल्क भर से लोगों को बुलाया गया था इस डेलीगेशन में, तो सभी इश्यूज के ऊपर कोई खास मुद्दा पीस एंड कम्युनल हार्मनी को लेकर आपने कहा हो? सारी ही बातें हुई हैं जी हाँ। कुछ वक्त मिल सके आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए? आज छोड़ दीजिए, बहुत रात हो गई है। इंशाल्लाह फिर अगर आप 5-10 मिनट का वक्त थोड़ा सा दे दें फिर इंशाल्लाह। अब तो आपसे बात करें। अच्छा, कोई डेलीगेशन आपने कुछ मेमोरेंडम वगैरह भी सौंपा है? जी हाँ, तो डिटेल बना के दिए सारे इश्यूज को लेकर के, कश्मीर के बारे में भी बात। कुछ इस तरह का एश्योरेंस मिला है? बस आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अब जो है आगे से इस तरह से ना हो सके आने वाली अब 6 तारीख को भी। ये उनका ये है कि जो भी है, जो मुजरिम है उसको हर हाल में सजा होनी चाहिए, और बिल्कुल मुल्क के वातावरण को ख़राब करने की किसी को किसी कीमत पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस तरह का उनका एटीट्यूड था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना महमूद मदनी को इस वक्त लाइव आपके स्क्रीन पर अमित शाह के घर के बाहर से आप लोग देख रहे हैं। पूरा प्रतिनिधि मंडल, जिस तरह मैंने आपको बताया, इस प्रतिनिधि मंडल में, इस डेलीगेशन में मुस्लिम रहनुमाओं का ये एक डेलीगेशन था जिसमें तमाम लोग शामिल किए गए थे अलग अलग जगहों से। खासतौर से मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती इफ्तिखार बेंगलोर से बुलाए गए थे, मौलाना अली हसन मज़ाहिरी जो कि सदर जमीयत उलमाए हिंद के हैं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के, वो इस डेलीगेशन में यहाँ अमित शाह की कोठी पर, उनके रेजिडेंस पर यहाँ पर आए हुए थे। साथ ही उनके मौलाना शब्बीर नबवी साहब वो यहाँ थे, मौलाना नदीम सिद्दीकी वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, PA इनामदार साहब पूना वाले वो यहाँ थे, डॉक्टर जाकिर काजी साहब वो यहाँ पर अमित शाह के यहाँ इस डेलीगेशन में शामिल थे। उनके अलावा हाजी हसन चेन्नई से वो यहाँ पर आए हुए थे। कमाल फारूकी, जैसे मैंने आपको बताया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो यहाँ पर थे। मौलाना नियाज अहमद फारूकी वो यहाँ पर थे। प्रोफेसर अख्तरुल वासे वो इस डेलीगेशन में यहाँ पर अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, और तकरीबन 1-1.5 घंटे तक ये मुलाकात यहाँ कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि सुनहरी बाग रोड है, बिल्कुल इसके जस्ट सामने जहाँ अमित शाह की एक कोठी, एक घर है, यहाँ पर तमाम मौजूद थे लोग। और इन्होंने बताया, मौलाना
आप लोगों ने सुन रहे थे, अभी महमूद मदनी ने बताया कि एक लंबी तवील एक डिस्कशन हुआ, एक बातचीत हुई, जिसको लेकर के खास तौर से जो मुस्लिम इश्यूज के जो मुस्लिम मसाइल हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। जिस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में और बहुत सारी जगहों पर जहां कहीं भी वो तमाम तस्वीरें पहुंची हैं रामनवमी के दौरान, जिस तरह से शोभा यात्रा निकालने के दौरान मस्जिदों के बाहर और अलग अलग मकामात पर जो भगवा झंडा फहराने को लेकर के या पथराव की स्थिति को लेकर, आगजनी को लेकर, खासतौर से बिहार के सासाराम और नालंदा में जिस तरीके के हालात पेश आए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा यहाँ अमित शाह की कोठी पर हुई है। और तमाम जो मुस्लिम डेलीगेशन था वो मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में यहाँ से पहुँचा। ITO से, जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इन लोगों की यहाँ अमित शाह से मुलाकात हुई है। पहले खबर ये आई थी कि अमित शाह कहीं बिजी हो गए और वक्त नहीं दे पा रहे, लेकिन बाद में दोबारा खबर ये मिली कि तमाम मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को फिर से कॉल दी गई, बुलाया गया और उनको वक्त दे दिया गया आज मिलने का। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। जैसे मैंने आपको बताया, बेंगलोर से, महाराष्ट्र से, पुणे से, चेन्नई से के अलावा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, केरला, तमाम जगहों से जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके अलावा जो मुस्लिम मजहबी रहनुमा हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी बहुत देर तक एक तवील मुलाकात अमित शाह के साथ उनके इस रेजिडेंस पर, कृष्णा मेनन मार्ग पर होती रही। तमाम इश्यूज के ऊपर, मुसलमानों से जुड़े जो मुद्दे और मसाइल आजकल जो जेरे पेश हैं, उन सब को लेकर के एक लंबा डिस्कशन किया गया। अलावा उसके, जैसे मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, एक मेमोरेंडम भी दिया गया है मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कि इस तरीके की चीज़ें जो कुछ देश में बदअमनी फैल रही है या जो भी इसको फैला रहा है, उसके ऊपर फौरी तौर पर काबू किया जाए। और इस तरह के जो लोग हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम फ़िरका वाराना तशद्दुद बढ़ा रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, फ़िज़ा को बर्बाद कर रहे हैं, वो देश के कतई हित में नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां भी कहीं सांप्रदायिक दंगे वगैरह भड़काए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इस तरह के तमाम मुद्दे आज के अंदर इस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के साथ में यहीं कृष्णा मेनन मार्ग पर ये सब डिस्कस किए गए। और उसके अलावा एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन भी सौंपा गया है पूरा, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है नई दिल्ली का। ये वो इलाका है जो VVIP एरिया है और जाहिर है देश के गृह मंत्री की सिक्योरिटी का सवाल है, तो उसको देखते हुए पूरा चाक चौबंद यहाँ किया हुआ है। सिर्फ उन मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जिनके नाम गए थे, जिन डेलीगेट्स के नाम गए थे, उन्हीं को अंदर बुलाए करके उनसे बात करने की इजाज़त थी, वही लोग अंदर गए थे। इनमें मैं एक मरतबा आपको फिर बता दूं कि ये प्रतिनिधि मंडल जो था, मुस्लिम डेलीगेशन जो ये वफद यहाँ पर पहुंचा, ये मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में पहुंचा, जिसमें कि कमाल फारूकी, प्रोफेसर अख्तर उल वासे के अलावा मौलाना नियाज अहमद फारूकी, मौलाना शब्बीर नबवी, मौलाना नदीम सिद्दीकी, PA इनामदार साहब पूना वाले, डॉक्टर जाकिर काजी के अलावा मौलाना इब्राहिम केरला से, उनके अलावा हाजी हसन चेन्नई से, मुफ्ती इफ्तिखार बेंगलोर से और सदर जमीयत उलमा हिंद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सूबा के मौलाना अली हसन मज़ाहिरी साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे और मुसलमानों के मुद्दे और मसाइल जो भी आजकल पेश आ रहे हैं उसको लेकर के एक तवील बात की थी। इस मुद्दे पर मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मौलाना महमूद मदनी से एक बार डिटेल्ड इंटरव्यू करूं और क्या कुछ अंदर अमित शाह के साथ बैठ कर के डिस्कशन किया गया, क्या कुछ मुद्दे और मामले डिस्कस किए गए, वो सब भी एक मरतबा आप लोगों तक दोबारा से मैं पहुंचाऊं। आप लोग हमारे साथ सुनहरी बाग रोड, कृष्णा मेनन मार्ग, अमित शाह के घर के बाहर से लाइव जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।